इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास आउट। आपका एक नोटिफिकेशन आउट हुआ एक ऐसी नौकरी का जिसके लिए बच्चे सपने देखते हैं, जिसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। भाई 2025 में तो कंपटीशन चला हुआ है, कहीं एसएससी का तो कहीं रेलवे का, और ऊपर से आपका भाई बीच में केंद्रीय मंत्रालय कलरक का भी। हर +2 पास आउट बच्चा अप्लाई कर सकता है भाई। लेकिन +2 में आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, नॉन मेडिकल वाला, मेडिकल वाला कौन? यही तो है। और इसका जो पेपर होगा ना, वो पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चे कब? 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 में, मतलब जुलाई अगस्त। आपको मैं पढ़ाने लगा हुआ हूं। आपके चैनल पर डेली 50 मास्टर क्लासेस चली हुई है जो दिल्ली पुलिस के लिए है। लेकिन जो गणित दिल्ली पुलिस का करा रहा हूं ना, उससे आपका ये पूरा गणित बेहतरीन तरीके से कवरअप हो जाएगा कि गणित में आप 50 में से 50 ले आओगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। भाई 2025 में तो कंपटीशन चला हुआ है, कहीं एसएससी का तो कहीं रेलवे का, और ऊपर से आपका भाई बीच में केंद्रीय मंत्रालय कलरक का भी। देखो इस महीने में, जून के महीने में सबसे पहले नोटिफिकेशन एसएससी देना शुरू करता है कि लो भाई हमने सीएचएसएल का दे दिया, सीजीएल का दे दिया, एमटीएस का दे दिया। फिर साथ साथ में रेलवे भी कहता है कि लो भाई हमने एएलपी का साइको के टेस्ट के लिए दे दिया डेट। हाँ भाई, कल ही आपका आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन आउट हुआ, उसमें 6238 वैकेंसी आ गई। अब आपका एक नोटिफिकेशन आउट हुआ एक ऐसी नौकरी का जिसके लिए बच्चे सपने देखते हैं, जिसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं, केंद्रीय मंत्रालय कलरक भर्ती 2025, जिसमें 3200 प्लस पद है, लगभग 3200 पद है भाई। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। हर +2 पास आउट बच्चा अप्लाई कर सकता है, हर +2 पास आउट बच्चा अप्लाई कर सकता है भाई। लेकिन +2 में आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, नॉन मेडिकल वाला, मेडिकल वाला कौन? यही तो है। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि अभी 10-15 दिन पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती पूरी करके ट्रेनिंग पर वो सिपाही बच्चे बुलाए गए। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 10 दिन के बाद एक बच्चा एसपी ऑफिस पहुंचता है, देवरिया पुलिस लाइन की कहानी है ये, और वो वहां पर जाकर कहता है कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन वो एसपी से नहीं मिल पाता। एसपी के जो पीआरओ होते हैं, जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, उनसे, उनका नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह होता है। वो रीजन जानना चाहते हैं तो वो कहता है कि सुबह मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, मैं तो मेरे घर पर 8 बजे उठता था। तो भाई वो उन्हें समझाते हैं, वापिस भेजते हैं, फिर वो इस्तीफा नहीं देता है। तो मेरे प्यारे भाई, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी वैल्यू है ना किसी चीज की, वो आपकी पेशेंस की है, धैर्यता की। नाम बनाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, तो नाम बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो, आने वाले समय में नौकरी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही माता पिता के सपने पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए डेडिकेशन की, पेशेंस की आवश्यकता होती है भाई, समझे? तो चलिए मेरे प्यारे भाई, हाँ, आप सभी ने तैयारी शुरू क्यों की? एक अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि रास्ता एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए समय और काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुश्किलें तो आती हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं आपकी वैकेंसी की, आपके नोटिफिकेशन की, कि भाई वैकेंसी तो आप सभी को इसमें दिखाई दे रही है थंबनेल के अंदर कि भाई 3200 प्लस पद है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय मंत्रालय कलरक के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। 23 जून से आपके फॉर्म भरे जाने लगे हुए हैं। 23 जून से लेकर मेरे प्यारे भाई, 23 जून से लेकर, और आप 18 जुलाई 2025 तक फॉर्म भर सकते हो। और इसका जो पेपर होगा ना, वो पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चे कब? 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 में, मतलब जुलाई अगस्त का 2 महीना बीच में है भाई। तीसरे महीने में तो पेपर आ जाएगा। हाँ, 2 कैटेगरी में आपकी पोस्टें हैं, एलडीसी और डीओ। एलडीसी का मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और डीओ का डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास आउट, ठीक है भाई। लेकिन डीईओ के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए नॉन मेडिकल के साथ। ये सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चे भर सकते हैं। और एलडीसी के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने 12th पास आउट कर रखी है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए? तो ये कलरक के अंदर 2 आपकी पोस्टें हैं अलग अलग, एलडीसी और डीईओ, ठीक है। इसका पे लेवल होता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग,
समझ गए भाई। और इसका बेसिक पे होता है एक तरीके से जो आपका 19,200 से शुरू होता है ना, मतलब इसकी सैलरी कम होती है, इसकी सैलरी ज्यादा होती है। अरे भाई सैलरी चाहे कितनी भी हो, 2026 में अगला पे कमीशन लगते ही सबकी सैलरी 50,000 से ऊपर ही रहनी है, चाहे ग्रुप डी की नौकरी कर लेना। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी, ठीक है दोस्त। और 18 से 27 वर्ष के सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सुन लो भाई ध्यान से, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 100 रुपए, लड़कियों के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। वैकेंसी मैंने बता ही दी आपकी भाई, वैकेंसी कितनी है भाई, 3200 वैकेंसी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हमें 3200 से मतलब नहीं है यार, हमें 3200 से मतलब नहीं है, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, हमें मतलब है तो एक सीट से है, एक वैकेंसी से है, वो अपने नाम करनी है। 2025 के किंग हमें बनना है, 2025 में कामयाबी लेनी है, तो एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है भाई। युद्ध सितंबर में होने वाला आपको पता है, 2 महीने का टाइम है, फॉर्म भरिए। और अभी भी युद्ध के हथियार तैयार नहीं किए गए ना, तो युद्ध नहीं जीत पाओगे। और युद्ध के हथियार होंगे आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं भाई। पेपर के बारे में बता देता हूं पूरा। देखो, मैथ होगा आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट आपका। रीजनिंग होगी भाई आपकी, जीएस होगी भाई आपकी, इंग्लिश होगी भाई आपकी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब सुन लो ध्यान से, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के, 25-25 क्वेश्चन आएंगे भाई। कितने, 25-25 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होने वाला है भाई, एक एक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होने वाला है, ठीक है भाई। 200 अंकों का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा भाई, ठीक है दोस्त, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। गणित के अंदर आपका अर्थमेटिक होगा, एडवांस से सिर्फ मेंसुरेशन आता है, ठीक है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, समझ गए, ये सब के सब मैं दिखा दूंगा आपको। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है आपको। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, वोकैबुलरी और ग्रामर भाई। ये पेपर पैटर्न है, जैसे एसएससी का रहता है ठीक वैसा सही। लो मैथ का जानना चाहो तो ये 10 चैप्टर ये होंगे, 11 चैप्टर ये होंगे भाई, ये चैप्टर होंगे। और इनके लिए आपको मैं पढ़ाने लगा हुआ हूं। आपके चैनल पर डेली 50 मास्टर क्लासेस चली हुई है, जो दिल्ली पुलिस के लिए है। लेकिन जो गणित दिल्ली पुलिस का करा रहा हूं ना, उससे आपका ये पूरा गणित बेहतरीन तरीके से कवर अप हो जाएगा कि गणित में आप 50 में से 50 ले आओगे, 25 के 25 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे मेरे प्यारे भाई, समझ गए। कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसमें, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और टाइम की बचत के लिए हमेशा वो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करता हूं, ताकि आप अपने हिसाब से स्पीड में पढ़ पाओ। जिस बच्चे की ज्यादा स्पीड है वो 2x की स्पीड में, जिसकी स्पीड नॉर्मल है, नॉर्मल में पढ़ना चाहे वो नॉर्मल में पढ़ पाए। क्लास नोट्स डेली अपलोड होते हैं, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर भाई। प्रैक्टिस सीट हमेशा अपलोड होती है क्लास के साथ साथ, आप जाकर तो देखिए भाई। मेरा टारगेट होता है कंसेप्ट पर फोकस, क्योंकि गणित रटने का नहीं है, गणित सीखने का है। और भाई सबसे पहले कंसेप्ट सिखाने पर ही विश्वास रखता हूं। अगर कोई जिंदा लाश भी है ना, उसे भी गणित आपका भाई सिखा करके भेजेगा, समझ गए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि भाई वही क्वेश्चन आपके एसएससी में, वही रेलवे में, वही आपके स्कलरक में आएंगे, वही आपके हरियाणा का किसी पेपर में, वही आपके यूपी के किसी पेपर में, वही बिहार के किसी पेपर में, किसी स्टेट एग्जाम को उठाकर देख लो, डिफेंस के एग्जाम में। गणित सभी एग्जाम्स के लिए सेम होता है दोस्त, समझ गए। इसके लिए फीस क्या है, फीस तो होनी चाहिए इस बैच के लिए भाई, जो 50 मास्टर क्लासेस चली हुई है भाई। रुपीज में फीस है ये। मुझे आपसे फीस के बदले में सिर्फ 3 चीजें चाहिए। रेगुलर क्लास लीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि हाँ यार हम कर सकते। एक दुखी आत्मा होते हैं यार मेरे से नहीं होगा भाई, अगर ऐसा ही लगता है तो दूर रह मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना सोच के आ जा कि मैं कर सकता हूं, आगे सिखाने का काम मेरा है। बस इतना सोच लो कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, मैं गणित सीख सकता हूं, सिखाने का काम मेरा है दोस्त। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे, और उसी सब्जेक्ट से प्यार आपका भाई करवाता है दोस्त, समझ गए। अब देखिएगा, तीसरा वादा आपका होगा कि डेली का काम डेली कर लेना, और मुझे फीस के रूप में आपसे चाहिए होगा आपका सिलेक्शन। यही मेरी सबसे बड़ी फीस होती है भाई, समझ गए। आपका सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन सिलेक्शन के करीब जरूर जा सकते हो प्यारे दोस्त।